हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ब्लॉगिंग करने वाला हूँ मैं। जब छोटा-सा था, कितना एन्जॉय करते होंगे। जब मैं अपना आज फीलिंग बताने वाला हूँ अपना, मैं जब छोटा-सा था, यानी कि 15 साल पहले का बताने वाला हूँ। अगर आप सब लाइक नहीं किए हैं, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिल करे तो, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में कर दीजिएगा। मैं बताने वाला हूँ, पहले मैं पढ़ा करता था, जो गाँव में स्कूल हुआ करता था, सरकारी स्कूल, मैं उसी में पढ़ा हूँ और ज़्यादा भी नहीं पढ़ा हूँ। प्राइवेट स्कूल में कभी गया नहीं हूँ, क्योंकि फैमिली की वजह से, पैसे ना होने की वजह से प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ पाया। और सभी एक साथ रहते थे, मेरा अब्बू, चाचा सभी एक साथ रहते हैं। जानते हैं कि घर की जब स्थिति खराब हो जाती है ना, कोई साथ नहीं देता है, सब अपना-अपना देखता है। तो सभी एक साथ रहते थे, उस टाइम की बात है, बहुत करीब तकरीबन 2004-5 की बात है। जब बहुत छोटा-सा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, तो छोटा-सा पैंट पहन के या हाफ पैंट पहन के ऐसे ही घुमा करता था, स्कूल पढ़ा करता था। तो आपको एक बात बता दूँ कि जब मैच हुआ करता था गाँव में, हमारा जो कब्रिस्तान है, ईदगाह में मैच हुआ करता था, वहाँ पे सभी टूर्नामेंट खेलने के लिए आया करते थे। तो मैं क्या करता था, उस दिन सुबह ही 6 बजे निकल के उधर ही कब्रिस्तान के तरफ, और बच्चे खेलने के लिए जाया करता था, वहीं पे चला जाता था। सुबह सवेरे ही निकल जाता था घर से। वही इसलिए कि घर वाले भेजे ना कि जाओ पढ़ने के लिए, बोले ना। पूरा दिन भर उधर ही भूखा-प्यासा उधर ही रहता था। क्योंकि बचपन में इतना शौकी था कि वहाँ पे मैच हुआ करता था, बहुत एन्जॉय हुआ करता था। स्कूल की छुट्टी नहीं हुआ करता था ना, तो पहले सुबह ही उधर ही रहा करता था। पूरा दिन भर जब तक मैच नहीं होता था, जब तक घर नहीं आता था। ऐसा बचपना ऐसा रहा हमारा। और बचपने में बहुत हर चीज़ का शौक था, जज़्बा था, सीखने का जज़्बा था। कहते हैं नहीं कि जब घर का हालात सही नहीं होता है ना, तो आगे बच्चे बढ़ नहीं सकते हैं, उसी मजबूरी के कारण कमाने के लिए चले जाते हैं, या पैसे की वजह से कुछ कर नहीं पाते हासिल। तो उस टाइम मैच हुआ करता था ना, बहुत दूर-दूर तक जाता था मैच खेलने के लिए। अभी कोई बोलेगा चलो भाई मैच देखने के लिए या खेलने के लिए, नहीं जाएगा, क्योंकि ज़िम्मेदारी आ गई ना ऊपर। पहले ज़िम्मेदारी निभानी है। इससे पहले बिन बताए जब छोटा-सा था, करीब 20 साल पहले की बात है, दूर-दूर तक चले जाते थे खेलने के लिए, भले ही कोई पूछे या ना पूछे, भले किसी जानकारी हो या ना हो। मगर इतना मालूम है मेरे गाँव का मैच चल रहा है भाई, मेरे गाँव का आदमी जा रहा है, हम भी जाएँगे। बस चले जाते थे। चाहे जेब में फूटी-कौड़ी ना हो, पैसे ना हो, जब भी चले जाते थे। और मैं जब पढ़ाई किया हूँ, जो वो उस टाइम में था, स्कूल में पढ़ा हूँ गाँव में, प्राइवेट में नहीं पढ़ा हूँ मैं कभी। उस टाइम मेरा 5 या 6 क्लास में था, 5वीं या 6 क्लास में था। पढ़ाई में ठीक था, नॉर्मल था, ना ज़्यादा हाई-फाई था, ना ज़्यादा कमती था। यानी कि जो आपको मास्टर दिया करते थे सबक याद करने के लिए, या जो भी दिया करते थे, वो पूरा कर दिया करता था, उससे भी ज़्यादा याद करके लाया करता था। कभी-कभी मैं 4 बजे फजर के टाइम उठकर याद करा करता था। बताओ, इतना मैं मेहनत करता था, इतना शौक था हमारा पढ़ने के लिए। हमारे गाँव का कब्रिस्तान बहुत काफ़ी बड़ा है, ईदगाह ईदगाह भी बहुत बड़ा है। अभी मैं बहरीन में हूँ, जॉब करता हूँ, अगर कभी जाएँगे इंशाअल्लाह, ईदगाह और कब्रिस्तान का हम एक ब्लॉगिंग ज़रूर बनाएँगे। उधर का खेत हरियाली है, गाँव का नज़ारा कुछ और होता है, एकदम हरियाली होती है चारों तरफ। यहाँ पे शहर में तो इतना हरियाली नहीं होता है, शहर शहर की तरह है, गाँव गाँव की तरह है। मगर एक बात है कि जो गाँव का रहने वाला है, उसका मज़ा ही कुछ और है, और शहर में रहने वाला उसका भी मज़े कुछ और है। मगर वही है, जॉब करो, सो जाओ, फिर जॉब जाओ। और शहर वालों का है, घूमो फिरो, उससे हँसी मस्ती बात करो, और खेतों में हरियाली जाओ, सुबह टाइम जाओ, इतना अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है। तो उतना भी नहीं था, ताकि वहीं पे गाँव में ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, ज़्यादा इंग्लिश, हिंदी जो भी जानता हूँ, यानी कि अपने काम के लायक मैं परफेक्ट हूँ। जो भी अगर बैंक जाना हो या कोई कागज़ पढ़ना हो, इतना मैं पढ़ लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएँ हैं। तो वही है कि उतना नहीं पढ़ पाया, जैसे प्राइवेट स्कूल में या कोई जॉब करना या कहीं नौकरी करना। अगर कहीं प्राइवेट स्कूल में देता, या अच्छे स्कूल में देता, या बड़े कॉलेज में देता, तो अभी बहरीन में नौकरी नहीं करता, क्योंकि मुल्क में ही नौकरी करता या कहीं जॉब लग जाता। तो ये किस्मत की बात है, अगर पढ़ने के बाद भी अगर नौकरी लग जाता या नहीं लगता, ये बात की बात है। मगर अगर पढ़ाते, हमें पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि सरकारी स्कूल में कितना पढ़ाई होता है, कुछ नहीं पढ़ाई होता है। मगर अल्लाह का शुक्र है, बहुत जानकारी नॉलेज है, और यही बचपना हमारा गुज़रा है। उसके बाद पढ़ते-पढ़ते वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश हल्का-फुल्का जानने लगा। 2005 या 6 में हम बाहर चले गए थे मदरसे में पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे घर पे नहीं पढ़ पा रहा था, और घर का काम करो, ये करो। मैं आपको मालूम है, मैं बचपन में भैंस भी चराया हूँ,
जो भैंस होता है ना, भैंस को भी चराया हूँ, गाय भी चराया हूँ, घर का खेती भी करता था, घास भी जो मुंजी होता है ना वो भी काट के भैंस को खिलाया करता था। फिर भैंस का दूध भी पिया हूँ, ऐसी बात नहीं है, भैंस का भी दूध पिया करता था। 3-4 भैंस रहा करता था, उस टाइम की बात है। फिर हम चले गए बाहर, फिर वहाँ पे कैसा काम करा, कैसे काम चलाया जा सब कैसे करें नहीं मालूम, हम बाहर चले गए थे। फिर 2-3 साल के बाद हम घर आए थे। फिर उसके बाद देखता हूँ सब अलग-अलग हो गए थे, फिर अपने-अपने अलग हो गए। मुश्किल नहीं, वो तो अपने-अपने अलग हो गए तो दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तक हमारा बचपना गुज़रा है। मगर एक बात बता दूँ, वही स्कूल में पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत दिल लगता था। मगर जब से अब तक इतना ज़िंदगी गुज़र गया है, 20 साल हो गया करीब, ये बीच का गैप है, हमारा 25 साल से ऊपर का उम्र है। 20 साल गैप का है, मगर उस तरीके का मज़ा अब तक नहीं आया। जो उस दौर में मज़ा आता था बचपन में, मगर उस तरह का मज़ा अब तक 20 साल में कभी नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला, वहाँ पे खेलता-कूदता था, किसी चीज़ का टेंशन नहीं था। यहाँ पे अभी बहरीन में जॉब करता हूँ, यहाँ पे हर चीज़ का टेंशन है। यही टेंशन है कि आज पैसे इतना मिलेगा, कहाँ पे करना, कहाँ पे लगाना, यार पैसे कम पड़ गया, यानी महीने से पूरा होने से पहले कहाँ पे खर्च होना है, सारा समस्या आ जाता है। इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।